पतलू रात के 3 बजे फुरफुरी नगर के बस स्टॉप पे उतरता है। उस बस स्टॉप पे कोई भी नहीं रहता है पतलू के सिवाय। पतलू बस से उतरकर कुछ देर तक बस स्टॉप के पास रुकता है, लेकिन उसे कोई भी इंसान ना दिखने के कारण वह भी वहां से आगे बढ़ने लगता है। पतलू को कुछ दूर आगे चलने के बाद एक आदमी दिखाई देता है। तभी पतलू उस आदमी से बोलता है, अंकल जी, मुझे फुरफुरी नगर में जाना है, लेकिन इतनी रात हो गई है, इसकी वजह से मुझे कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है जिससे मैं गांव में जा पाऊं। तभी वह आदमी पतलू से बोलता है, बेटा, तुम इतनी रात को फुरफुरी नगर कैसे जाओगे? इतनी रात में तो तुम्हें कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो तो चलो आज रात मेरे घर रुक जाओ, कल सुबह तुम चले जाना। ऐसे तुम्हें फुरफुरी नगर में जाना किसके घर है? मुझे मोटू के यहाँ जाना है, जो फुरफुरी नगर का बहुत बड़ा सेठ है। अच्छा, तो तुमको मोटू सेठ के पास जाना है? क्या काम है तुमको मोटू सेठ से? मुझे मोटू से ऑफिस के कुछ काम से मिलना है। ठीक है, सुबह चले जाना मोटू के पास। अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है, चलो मेरे घर आराम कर लेना, उसके बाद सुबह निकल जाना। इतना बोलकर वह आदमी आगे बढ़ने लगता है और पतलू भी उसके घर जाने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर आगे आने के बाद पतलू उस आदमी से बोलता है, अंकल जी, और कितनी दूर है घर आपका? आपने तो कहा था कि पास में ही है, कहाँ लेकर जा रहे हो आप मुझे? अरे बेटा, तुम डरो नहीं, अब हम लोग घर पहुंच गए हैं, यहाँ से कुछ ही दूर है अपना घर। इतना बोलने के बाद वह आदमी आगे बढ़ने लगता है और पतलू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन पतलू को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह आदमी पतलू को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था। जैसे ही कुछ दूर वे लोग बढ़ते हैं, तभी पतलू को कुछ एक भयानक आवाज सुनाई देती है। तभी वह आदमी अचानक गायब हो जाता है। आवाज सुनने के बाद जब पतलू पीछे मुड़कर देखता है, तो उसके पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी रहती है। वह चुड़ैल पतलू से बोलती है, हमारी दुनिया में तुम्हारी स्वागत है। और हमारे साथ तुम भी हमारे जैसे बनकर तो हमारे साथ दो। पतलू चुड़ैल की आवाज सुनकर डर जाता है और वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। और पतलू वहां से तेजी से भागने लगता है। डर कर भागते भागते पतलू बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तब उसके सामने एक घर होता है। तभी पतलू उस घर की तरफ जल्दी से जाता है और दरवाजे को खटखटाता है। दरवाजा खटखटाते ही पतलू के सामने एक आदमी आ जाता है और पतलू से बोलता है, बेटा, तुम कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें बहुत देर तक ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले, इसलिए मैं वापस आ गया। पतलू यह सब देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वह इंसान एक भूतिया इंसान में बदल जाता है और पतलू से बोलता है, आज बहुत सालों के बाद मुझे कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, और तुम तो ऐसे भी मुझे स्वादिष्ट लग रहे हो। हा 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 हा, आज तो मैं तुझे जरूर खाऊंगा। पतलू उस भूतिया आदमी का बात सुनकर डर जाता है और गुस्से में उस भूतिया आदमी को धक्का देकर भागने लगता है। वह लगातार 1 घंटे तक भागते रहता है। तभी उसे एक रोड दिखाई देती है। पतलू उस रोड पे गिर जाता है और थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। जब पतलू की आँख खुलती है तो वह देखता है कि उसके सामने मोटू है। तभी मोटू पतलू से बोलता है, सॉरी पतलू, मैं तुम्हें लेने आ रहा था, लेकिन मेरी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो गई, और जब मैं बस स्टॉप पे देखा तो तुम वहां पड़े हुए थे। तब मैं तुम्हें वहां से घर लेकर आया। तभी पतलू के साथ जो कुछ भी रास्ते में हुआ था वो सब कुछ मोटू को बताता है। तभी मोटू पतलू से बोलता है, वह एक शैतान की शैतानी आत्मा है। जो ही फुरफुरी नगर के बस स्टॉप पे रात में आता है, वह उसके साथ दिल दहलाने वाली घटनाएं करता है, जिससे कई लोग तो मर जाते हैं, और जो लोग बच जाते हैं वो तुम्हारी तरह आकर यहाँ कहानियां बताते हैं।